गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है कनेंड्रम। कनेंड्रम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कनेंड्रम का मतलब होता है ऐसी कोई अनप्रेजेंट सिचुएशन या कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रॉब्लम जिससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो, किसी तरह की प्रॉब्लम या फिर पहेली, उसे बोला गया है कनेंड्रम। कनेंड्रम के सिनोनिम्स है एनिग्मा, रिडल, मिस्ट्री और पजल। एंटोनिम्स है क्लैरिफिकेशन, आंसर की और एक्सप्लेनेशन। एग्जांपल है मोर गैलेक्सीज देन स्टार्स विच इज अ काइंड ऑफ अ कनेंड्रम, कि हमारी जो आकाश में है गैलेक्सीज ज़्यादा है स्टार की अपेक्षा, तारों की अपेक्षा आकाश गंगाएं ज़्यादा है, जो अपने आप में एक पहेली है, समस्या है। अगला हमारा शब्द है एमेज। यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एमेज का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में या के दौरान में, हम बात कर रहे हैं के मध्य में, बीच में होना या के दौरान, उसे बोला गया है एमेज, इन द मिडल ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स है अमंग, बिटवीन, amidst और ड्यूरिंग। एंटोनिम्स है बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट, फार अवे। एग्जाम्पल है द हाउस स्टूड amid एप्पल ट्रीज, तो घर जो था वो एप्पल के मतलब सेब के पेड़ों के बीच में जो था, वो घर सेब के पेड़ों के बीच में था। अगला हमारा शब्द है टर्मोइल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टर्मोइल का मतलब होता है एकदम से अनसर्टेनिटी की स्थिति हो, जहाँ पे डिसऑर्डर की स्थिति हो, उसे बोला जाता है टर्मोइल। रिपीट हो चुका है वर्ड। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है किसी भी एक फिक्स समय में, वर्तमान समय में किसी पद पर जो विद्यमान अधिकारी होता है, जैसे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उसे बोला जाता है इनकम्बेंट, मतलब वर्तमान समय में किसी पद पर विद्यमान अधिकारी। सिनोनिम से ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। एंटोनिम से कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और अननेसेसरी। एग्जाम्पल आप देखते हैं द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन में जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है, विद्यमान जो अधिकारी है, उनकी बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है रिडिक्यूल्ड। रिडिक्यूल्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिडिक्यूल्ड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, उसे बोला गया है रिडिक्यूल्ड। सिनोनिम्स है मॉक्ड, ह्यूमिलिएटेड, जेस्टेड, जोक्ड और डिराइडेड। एंटोनिम्स है अप्रूव्ड, प्रेज्ड, रिस्पेक्टेड और अपलॉड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही हैड बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो एकदम हंसी का पात्र जो है वो बन चुका है, सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। अगला हमारा शब्द है कास्ट अ शेडो। कास्ट अ शेडो यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को या फिर किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव वे में प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना, नकारात्मक तौर पर किसी को प्रभावित करना, उसे बोला गया है कास्ट अ शेडो। ये वर्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इट वॉज अ टाइम ऑफ हार्डशिप्स एंड द वॉर स्टिल कास्ट अ शेडो, लॉन्ग शेडो ओवर लाइफ इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की बात की जा रही है कि ये बहुत कठिन समय है इंग्लैंड के लिए, और ये उसके भविष्य के बारे में जो एक असमंजस की स्थिति या फिर नकारात्मक तौर पर ये प्रभावित करेगा इंग्लैंड के फ्यूचर को। अगला हमारा शब्द है रिवैम्पिंग। रिवैम्पिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिवैम्पिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को उद्धार करना, इम्प्रूव करना, बेटरमेंट करना, किसी चीज में पुनर्निर्माण करना, नया जैसा करना, मरम्मत करना, उसे बोला गया है रिवैम्पिंग। सिनोनिम आप देख सकते हैं रिमॉडल, renovate, refurbish और overhaul। Antonyms है damage, demolish, destroy और ruin। Example है all the country's political parties have accepted that it is time to revamp the system। देश की सभी जो राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक दल थे, वो इस बात से सहमत थे, उन्होंने ये स्वीकार किया कि किसी तरह के सिस्टम में जो है किसी तरह का सुधार किया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द एट अ क्रॉस रोड्स। एट अ क्रॉस रोड्स यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु पर होना, क्रिटिकल पॉइंट पर होना, जहां हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े, उस पॉइंट को बोला जाता है एट अ क्रॉस रोड्स, मतलब महत्वपूर्ण पड़ाव पर होना। एग्जाम्पल देख लीजिए आफ्टर After earning my degree, I am at a crossroads. I need to figure out which direction my life should take। तो व्यक्ति को ये बात बोल रहा है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद एकदम मैं बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव में था, क्योंकि मुझे अब ये डिसाइड करना था कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, मेरी लाइफ जो है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। अगला हमारा शब्द है कोटरी। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोटरी का मतलब होता है अपना एक ही समान रुचि रखने वाले लोगों का कोई ग्रुप है, किसी ने कोई ग्रुप बनाया है, कोई दल बनाया, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, तो एक समान इंटरेस्ट ऐसे लोग जो रखे, वो उनका एक समूह हो, उनकी एक गुट मंडली को बोला गया है कोटरी। कोटरी का सिनोनिम से क्लिक, सर्कल, ग्रुप, कैंप और फैक्शन। एंटोनिम से आर्मी, अरे, असेंबलीज और कलेक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए शी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक विद हर कोटरी ऑफ फ्रेंड्स। तो किसी
लड़की की बात हो रही कि उसने मतलब अपने जो अपने दल के जो उसके फ्रेंड्स थे, समूह के जो लोग थे उनके साथ उसने जो है वो पिकनिक ऑर्गेनाइज की। अगला हमारा शब्द है मैस्करेडेड। मैस्करेडेड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैस्करेडेड का मतलब होता है किसी चीज का हम दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में वो चीजें वैसी ना हो, दिखावा करना, ढोंग करना, उसे बोला गया मैस्करेडेड। सिनोनिम्स है कैमोफ्लेज्ड, डिस्गाइज्ड, पोजिंग, इनकॉग्निटो। एंटोनिम्स है अपरेंट, इंडिकेटिंग दैट, कैंडिड और कॉन्स्पिक्यूअस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही मैस्करेडेड एज अ डॉक्टर एंड फूल्ड एवरीवन। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने डॉक्टर होने का दिखावा किया और सबको वो मूर्ख बना रहा था। अगला हमारा शब्द है कबाल। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। कबाल का मतलब होता है राजनीतिक षड्यंत्र चलना किसी के प्रति, या गुप्त दल हम बोल सकते हैं। सीक्रेटली मैनर में कुछ चीजें करना, प्लॉटिंग करना किसी के खिलाफ, उसे बोला गया है कबाल। सिनोनिम्स है फैक्शन, कॉन्स्पिरेसी, प्लॉट, इंट्रीग और स्कीम। एंटोनिम्स है डिसअरे, डिसमिस, डिवीजन और फॉरगेट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही हैड बीन चूजन बाय कबाल ऑफ फेलो सेनेटर्स। तो ये बात की गई है किसी व्यक्ति की कि उसे चुना गया है, उसका चुनाव किया गया है, जो उसको उसका अनुसरण करते थे सेनेटर्स, उसके द्वारा उसका चुनाव जो है वो किया गया है, उसको चुना गया है उनके द्वारा। तो ये एक साजिश थी। अगला हमारा शब्द है फेस्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है फेस्टर। आप यहाँ पे सेकंड एडिटोरियल का हेडिंग भी देख सकते हैं। इस एडिटोरियल से, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहला वर्ड है फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि हो जाना, वो कोई अप्रिय स्थिति हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो समस्या का और ज्यादा बढ़ जाना, उसे बोला गया फेस्टर। या फिर हमारी बॉडी पे कहीं जख्म हुआ है तो वो जख्म और ज्यादा से मतलब सिचुएशन वर्स हो जाना, वुंड्स की सेंस में भी इस वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। जो हमारे जख्म होते हैं तो उसका और क्रिटिकल सिचुएशन में मतलब बढ़ जाना प्रॉब्लम का और ज्यादा, दैट इज कॉल्ड फेस्टर। सिनोनिम्स देख सकते हैं आप, देखिए, डिकम्पोज, wrinkle, स्पॉइल और पेट्रिफाई। एंटोनिम से हील, सीज, ईज, लेसन, टेल और रिकवर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिजेंटमेंट्स का मतलब होता है नाराजगी। रिजेंटमेंट्स आर स्टार्टिंग टू फेस्टर। तो किसी तरह की जो आपस में अनबन थी या नाराजगी थी वो लगातार मतलब बढ़नी वो शुरू हो रही थी, कम होने की बजाय वो बढ़ ही रही थी। अगला हमारा शब्द है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इग्नोमिनी का मतलब होता है किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, उसे बोला गया है इग्नोमिनी। सिनोनिम से शेम, डिस्ग्रेस, ह्यूमिलिएशन, इनफेमी और डिसरेप्यूट। एंटोनिम से ऑनर, डिग्निटी, प्राइड, ग्लोरी और फेम। एग्जाम्पल है, दे सफर द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात की जा रही है कि उनको जेल में डाल दिया गया, तो वो मतलब तिरस्कार झेल रहे हैं, अपमान वो झेल रहे हैं। अगला हमारा शब्द है प्यूनिटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंड स्वरूप किसी के ऊपर कार्रवाई करना, ऐसा दंड देना जिसे झेलना मुश्किल हो, उसे बोला जाएगा प्यूनिटिव। दंडात्मक रूप से किसी पर कार्रवाई करना। सिनोनिम से हार्श, पेनल, करेक्टिव और सवियर। एंटोनिम से रिवार्डिंग, रिहेबिलिटेटिव, बेनिफिशियल और रिकंस्ट्रक्टिव। एग्जाम्पल है, टू टेक प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट समबडी। तो किसी के खिलाफ वही दंडात्मक या कठोर कदम उठाने की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। यूफेमिज्म का मतलब होता है हम कोई कड़वाहट भरा शब्द बोलना चाह रहे हैं जिसे कि हम अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में उसको थोड़ा सा मतलब शब्द को व्यक्त करना। इनडायरेक्ट मैनर में कोई कड़वाहट भरा शब्द है या कोई व्यंग्य हमने कसना है किसी के ऊपर या कड़वाहट भरा शब्द है तो उसको थोड़े अच्छे मैनर में पेश करना, मतलब बोलना, सही उस वर्ड को कुछ और तरीके से पेश करना, उसे बोला गया है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव, पोलाइट टर्म, इनडायरेक्ट टर्म, एल्गरी, एल्गरी और एक्सप्रेशन। एंटोनिम से चैलेंज, फैक्ट, प्रॉम्प्ट, क्वेश्चन और रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हम मर जाने के लिए हम एकदम शब्द यूज नहीं करेंगे, एकदम हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो मर गया, हम इस तरह से हम पोलाइटली मैनर में इस तरह से बोल सकते हैं कि वो उनका देहांत हो गया है, वो गुजर चुके हैं। तो यही मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से वर्ड को कि यूफेमिज्म क्या होता है। अगला हमारा शब्द है फ्लरी। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्लरी का मतलब होता है किसी भी तरह की हलचल होना, गड़बड़ी होना या एकदम से फटाफट से चीजें हो जाना, सडनली मैनर में एकदम से कुछ आकस्मिक चीजें घटना, उसे बोला गया है फ्लरी। सिनोनिम से बसल, फज, गस्ट, डिस्कंसर्ट। एंटोनिम से काम, क्वाइट, क्लैरिफाई और डल। एग्जाम्पल आप देखते हैं, फ्लरी ऑफ एक्साइटमेंट और एक्टिविटी। तो उसी तरह से किसी एक्टिविटी के एकदम अचानक होने की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है डिफंक्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिफंक्ट का मतलब होता है एकदम से
जो ऑपरेशन से बाहर हो चुकी हो चीज़, निष्क्रिय हो, अप्रचलित हो, ऑब्सोलीट हो, काम ना करती हो, उसे बोला गया है डिफंक्ट। डिफंक्ट के सिनोनिम्स है डेड, एक्सटिंक्ट, डिसीज्ड और एक्सपायर्ड। एंटोनिम्स है एग्जिस्टिंग, अलाइव, ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई पुराने जो निष्क्रिय हो चुका है कानून, उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है लिम्बो। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। लिम्बो का मतलब होता है एकदम से अनसर्टिनिटी की स्थिति होना, अनिश्चितता की स्थिति होना, उसे बोला गया है लिम्बो। सिनोनिम्स है ऑब्लिवियन, ऑब्सक्योरिटी, हेल और अबिस। एंटोनिम्स है सर्टिनिटी, रिसरेक्शन, सर्टिट्यूड और श्योरनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द नेगोशिएशंस हैव बीन इन लिम्बो सिंस मिड दिसंबर। तो किसी तरह की नेगोशिएशंस होनी थी आपस में, तो वो दिसंबर मतलब दिसंबर से लेके उन नेगोशिएशंस पे बिल्कुल अनिश्चय की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अगला हमारा शब्द है सॉर्टेड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सॉर्टेड का मतलब होता है एकदम से बहुत ज़्यादा अनैतिक कोई चीज़ होना, भ्रष्ट होना, घिनौना होना, ऐसा कोई काम जो नैतिक मॉरल तौर पे अनएक्सेप्टेबल हो, उसे बोला जाता है सॉर्टेड। सिनोनिम्स है डर्टी, स्क्वॉलिड, बेस, फाउल और शैबी। एंटोनिम्स है रॉयल, क्लीन, प्राउड और रेप्यूटेबल। फ्रॉड और रेप्यूटेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट हिज सॉलिड पास्ट। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं कि हमने उसके जो पास्ट, उसका भूतकाल रहा है, उसके घिनौना उसका जो भूतकाल रहा है, हमने उसको डिस्कवर किया, उसके बारे में जाना। अगला हमारा शब्द है पैलिएटिव। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पैलिएटिव का मतलब ध्यान से समझिएगा। पैलिएटिव का मतलब होता है किसी समस्या को परमानेंटली हम खत्म ना कर पाए, परंतु थोड़ी सी राहत उससे मिल पाए, ऐसा हम कुछ कर पाए। दर्द को कम करना, जैसे हम पेन किलर खाते हैं ना, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो कम हो जाती है, पर परमानेंटली उस दवाई लेने से वो प्रॉब्लम तो खत्म नहीं होती है, पर हाँ थोड़ी सी वो हमें दर्द कम हो जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज हो जाएगा पैलिएटिव, मतलब कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग, समस्या खत्म हो जाना पर जड़ से खत्म ना होना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, पेन किलर, पैलिएटिव, एनेस्थेटिक, सेडेटिव और एनोडाइन। एंटोनिम्स से पेनफुल, हार्मफुल और डेलीटीरियस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, किसी तरह के लोन की बात की जा रही है कि कोई लोन जो लिया जा रहा है वो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम तो हल कर देगा, परंतु पूरी तरह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल जो ट्रबल्स है, वित्तीय जो समस्याएं हैं, उसको पूरी तरह से वो खत्म नहीं कर पाएगा। तो ये वर्ड लास्ट था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने वीडियो से, इस सेशन से सीखे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं किया है अभी तक लाइक, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को थोड़ी सी रीच मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।